छात्रों के प्रदर्शन पर विपक्ष ठन ठन गोपाल, क्या किसान आंदोलन वाला होने वाला है हाल। सीएम योगी ने संभाली फौरन कमान। अब ये 5 ताकतों ने किया विपक्ष को हैरान, पलट गया पूरा खेल। छात्र आंदोलन के सहारे सरकार को घेरने निकले राहुल और अखिलेश, लेकिन मोदी के फैसले और योगी की रणनीति ने बदल दिया पूरा चुनावी गणित। आखिर कैसे पलटा नैरेटिव, वीडियो में जानिए। किसान आंदोलन की तरह छात्र आंदोलन से भी बड़ा फायदा लेने की तैयारी में था विपक्ष, लेकिन सरकार के 5 बड़े दांव ने बढ़ा दी विपक्ष की मुश्किलें। मिशन 2027 से पहले किसके हाथ आएगी बाजी। कहते हैं राजनीति में सिर्फ आंदोलन करना काफी नहीं होता, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर उस आंदोलन का राजनीतिक फायदा किसे मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय ठीक यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में। एक तरफ देश भर में पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन जारी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार छात्रों के साथ सड़क पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और कई विपक्षी नेता लगातार सरकार को घेरने में जुटे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को छात्रों के नाम संदेश दिया, सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का बड़ा कदम बताया। इसके बाद सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई कि क्या किसान आंदोलन की तरह छात्र आंदोलन में भी विपक्ष को उम्मीद के मुताबिक राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी के वो कौन से 5 दांव हैं जिन्होंने विपक्ष का पूरा गणित बदल दिया है। आइए पूरी तस्वीर समझाते हैं। सबसे पहले बीजेपी की पहली ताकत समझिए और वो सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया, क्योंकि जब छात्र आंदोलन लगातार बढ़ने लगा तो पीएम मोदी खुद सामने आए। उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को जल्दी सजा दिलाने की बात कही। इसके बाद सीएम योगी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नए भारत में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि समाधान की दिशा में काम कर रही है। दूसरी ताकत योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा आज भी योगी है। कानून व्यवस्था, विकास और प्रशासनिक फैसलों के साथ साथ अब छात्र मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। बीजेपी की कोशिश है कि विपक्ष जिस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहता है, उसी मुद्दे पर समाधान का संदेश जनता तक पहुंचाया जाए। तीसरी ताकत बीजेपी का मजबूत संगठन है, क्योंकि 2024 के बाद पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव किए। नए क्षेत्रीय अध्यक्ष, नई प्रदेश टीम और बूथ स्तर तक लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनावी समय में बीजेपी का यही संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चौथी ताकत लाभार्थी और विकास का आधार है, क्योंकि बीजेपी अब भी राशन, आवास, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि और दूसरी योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों को अपना मजबूत वोट बैंक मानती है। पार्टी का विश्वास है कि सरकारी योजनाओं का असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई देगा। पांचवी ताकत किसान आंदोलन का अनुभव है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन काफी बड़ा मुद्दा बना था। उस समय भी विपक्ष को उम्मीद थी कि इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी की सीटें जरूर घटी, लेकिन पार्टी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही। अब राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि छात्र आंदोलन में भी बीजेपी इसी अनुभव के आधार पर जल्द फैसले लेकर नुकसान सीमित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष की चुनौती खत्म हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार छात्रों के मुद्दे को उठाए हुए हैं। दोनों दल इसे युवाओं, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आंदोलन का स्वरूप कितना बड़ा होता है और जनता किसे ज्यादा भरोसेमंद मानती है, यही आगे की राजनीति तय करेगी। यूपी की राजनीति में छात्र आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया, ये 2027 की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी बन चुका है। एक तरफ विपक्ष इसे जन आंदोलन बनाकर राजनीतिक बढ़त लेना चाहता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी समाधान, कानून और संगठन के दम पर जवाब देने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि दोनों पक्ष अब पूरी ताकत के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्र आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह चुनावी नतीजों में सीमित असर छोड़ पाएगा, या इस बार युवाओं का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल देगा। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार ने संगठन, कानून, नेतृत्व, लाभार्थी वर्ग और त्वरित फैसलों के सहारे अपनी रणनीति साफ कर दी है। वहीं विपक्ष भी छात्रों के मुद्दों को छोड़ने के मूड में नहीं है, यानी मिशन 2027 की बिसात पूरी तरह बिक चुकी है। अब फैसला जनता के हाथों में होगा कि वो किस रणनीति पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।